बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तहरीर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर। और आज हम बड़ी ज़बरदस्त जगह पे मौजूद हैं जिसे कहते हैं पीपल्स स्क्वायर। और यकीन तौर पे यहाँ पे मज़ेदार खाने लगे हुए हैं, जगह जगह जो है सहरी के लिए भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा भी ज़बरदस्त बात की जाए तो आज रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और यहाँ पर सहरी के साथ साथ इफ्तार का भी बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम होता है। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर पीपल स्क्वायर अजीज़ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के हवाले से। अजीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अजीज़ साहब ये बताइए कि आज पीपल स्क्वायर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर बड़ी फैमिलीज आई हुई है, खाने पीने के ज़बरदस्त स्टॉल भी लगे हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आप लोग आए यहाँ पे। अचानक आपका दौरा बड़ा अच्छा लगा हमें। यहाँ पे अफ्तार में बहुत लोग होते हैं, सहरी में बहुत लोग होते हैं। हमारे पास हर किस्म का हाइजेनिक फूड है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हम हाइजेनिक और ऑर्गेनाइज करके लोगों को अफ्तारी और सहरी कराते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं यहाँ पे। अच्छा आदिल, ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग इंजॉय करने आते हैं, आपने बड़ा खूबसूरत ये स्क्वायर बनाया है, तो इस स्क्वायर बनाने का मकसद क्या था? सबसे पहले मैं आपको अंसारी साहब इसका इंट्रोडक्शन करा दूं। ये प्रोजेक्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट के इस तावन से ये बड़ा खूबसूरत तरीन प्रोजेक्ट बना और ये सारा क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को जाता है। इसका बनाने का मकसद ये था कि ये नीचे 2 लेवल सरफेस पार्किंग है, नीचे ये 2 ग्राउंड नीचे इसकी पार्किंग है। तकरीबन 500 गाड़ी यहाँ पे पार्क होती है। सिंध सेक्रेटेरिएट की गाड़ियाँ यहाँ पार्क होती हैं। हमारे जितने बैंक के और इर्द गिर्द के यहाँ पे जो लोग हैं, ऑफिसेज हैं, उनको ये फैसिलिटी है। ऊपर जो है ये एक फूड स्टॉल्स बने हुए थे, तो लोग जहाँ पे आते थे वो कहते हैं यहाँ पे खाने का कुछ नहीं है। तो फिर हमने ये खाने के फूड्स छोटे छोटे स्टॉल से फिर उनको 1-2 अच्छे रेस्टोरेंट दे दिए, जैसे साजिद मटन, साजिद रेस्टोरेंट है, कश्मीर ग्रिल है। अभी बाकी छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ लोगों को रोज़मर्रा के खाने की छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे जूसेस हो गए, लिमका हो गया और इस तरह के गोलगप्पे टाइप के हो गए, तो वो लोगों को मिलते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ मिले और लोग आएँ, एंजॉय करें। इस तरह के प्रोजेक्ट आपको पता कराची में बहुत कम है, तो ये बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इसका सारा क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को जाता है। अजीज साहब ये भी बताइए कि यहाँ सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? सर सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, 24/7 सिक्योरिटी है। 4 गेट हैं इसके, चारों गेट हमारे फुल चेक होके पब्लिक आती है। और वीकेंड्स पे हम कोशिश करते हैं कि फैमिलीज़ को रखें और आम दिनों में सारे ही लोग आते हैं, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हमारे पास CCTV कैमरे की मॉनिटरिंग है। बाकी जितने मतलब स्कैनर्स लगे हुए हैं, स्कैन होके लोग आते हैं। पार्किंग के अंदर स्कैनर्स हैं, गाड़ियाँ मॉनिटर होती हैं, स्कैन होके गाड़ियाँ अंदर आती हैं। बाकी आप हमारी सिक्योरिटी तो देख ही लिया आपने, अच्छी है माशाल्लाह से। अच्छा आदिल, ये बताइए कि आपने सिक्योरिटी के बारे में बताया, तो जो इंतज़ामिया है यहाँ की, ये मिसाल के तौर पर जो मुलाजमीन है, उनके साथ आने वाले ग्राहकों का कैसा रवैया है? सर पहले तो शुरू में क्योंकि यहाँ के जो अवाम है उसको समझाने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री फ्री है। फ्री एंट्री में हर कोई आने की कोशिश करता है। तो हमने अपने गार्ड हमारे बहुत हम्बल हैं और ख़ास करके उनको बताया जाता है कि किस तरीके से डील करनी है। कुछ ओबाश लड़के भी आते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ओल्ड एरिया है, तो यहाँ के लड़के भी आते हैं। तो फिर हमें हमारे अच्छी खुशकिस्मती है कि बिल्कुल साथ ही हमें पुलिस मोबाइल खड़ी रहती है। तो इस तरह का अल्लाह का शुक्र है कि नाखुशगवार कोई यहाँ पे इस तरह वाक़या पेश नहीं हुआ। अच्छा आदिल, ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पे फूड की बहुत सारे हमने देखा कि यहाँ मुख्तलिफ आइटम है, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी खाने वाने के बारे में कोई शिकायत आई हो? नहीं सर, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे प्रॉपरली हमने फूड एंड बेवरेजेस F&B का एक हमने मैनेजर रखा हुआ है। वो प्रॉपरली खाना चेक करता है और वो बाकायदा रिपोर्ट करता है हमारी कंपनी को। हम वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के इदारे में सबमिट कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई इस तरह का खाना हम ना अलाउ करते हैं, ना हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का खाना यहाँ पे पेश किया जाए जो लोगों को लिए मुज़र सेहत हो। अच्छा आदिल, ये भी बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो इस महीने के अंदर लोग आते हैं सहरी के टाइम, तो क्या इनको कोई डिस्काउंट फराहम किया जा रहा है? सर यहाँ पे एक्चुअली खाने के रेट वैसे ही कम है। हमने यहाँ पे एक अच्छा काम किया है, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए हमारी कंपनी की तरफ से 50% जो है इलेक्ट्रा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उनकी तरफ से 50% डिसेबल्स को हमने यहाँ पे छूट दी हुई है। बाकी व्हील चेयर्स का बंदोबस्त किया हुआ है। लोग जो आते हैं उनको हम अकोमोडेट करते हैं। खाने के रेट वैसे ही हमारे बड़े नॉमिनल से रेट हैं,
हमने ज़्यादा नहीं रखे हुए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ आला अफसरान भी आते हैं, पुलिस के हों या गवर्नमेंट के हों या सिंध गवर्नमेंट। अच्छा ये बताइए कि आपने पीपल्स स्क्वायर रखा, तो कभी बिलावल भुट्टो साहब ने भी यहाँ का कोई दौरा किया? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्ट का नाम था कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट KNIP। इसको पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने डिज़ाइन किया, उन्होंने बनाया, फंडिंग वर्ल्ड बैंक के वो इदारे हैं तो उन्होंने कराया। तो इसका अर्बन प्लाजा के नाम से कुछ इस तरह का नाम था। तो इसकी इनॉग्रेशन बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने की थी। तो बिलावल भुट्टो साहब जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इसका नाम पीपल स्क्वायर रखा। तो इसका नाम है पीपल स्क्वायर है और बड़ा खूबसूरत नाम है। आपको पता है ये वैसे ही पीपल स्क्वायर है, लोग आते हैं। आजकल रमज़ान है, थोड़े लोग कम है, सहरी का टाइम है तो लोग कम है। तो वैसे ही आप शाम को आएँ तो बड़े लोग होते हैं, तो पीपल स्क्वायर ही है ये। अच्छा ये बताइए कि कभी इत्तेफाक है बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए, अब इनको एक बहुत बड़ी वजारत भी मिलने वाली है। उनके साथ आए थे मुराद अली शाह साहब, वजीर आला सिंध, और यानी कि अब्दुल्ला शाह के बेटे, जिनके वालिद भी किसी दौर में वजीर आला रहे। तो वजीर आला साहब ने इसके बाद, इफ्तिताह के बाद भी कोई दौरा लगाया? जी 2-3 दफ़ा उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया और बहुत खुश हुए, क्योंकि बहुत हमें वक्त लगा। ये बिल्कुल बेसिक सा प्रोजेक्ट था। इसमें से छोटे छोटे 10 बाई 10 के खाने थे, कमरे थे, और बड़ी उन्होंने पूरी कोशिश हमने की कि इसको ऑर्गेनाइज़ करना, फूड सीट को सजाना, लोगों को अकोमोडेट करना, किस तरह से डीलिंग करना, बड़ा मुश्किल था। तो वो आए और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिसिएशन मिलती है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि अच्छा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की भी बड़ी अच्छे कमेंट्स हैं कि बड़ा अच्छा आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें अच्छे उसमें याद रखा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का पहला प्रोजेक्ट है जो ऑपरेशन मेंटेनेंस पे चल रहा है। तो हम जितनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे तरीके से चले, तो क्योंकि वर्ल्ड बैंक को भी रिपोर्ट जाती है, क्योंकि उनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं। तो फिर सिंध गवर्नमेंट का ख़ास प्रोजेक्ट है तो वो उसको बड़ा अच्छे तरीके से इसको ख्याल करते हैं और बड़ा हमें बताते हैं कि आपने इस तरह से चलना है, तो हम उसकी कोशिश करते हैं। पीपल स्क्वायर के डायरेक्टर हमारी आदिल साहब से बड़ी ज़बरदस्त बात हुई और यहाँ आज इस तहरीक का बड़ा ज़बरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है और यहाँ आला अफसरान भी बैठे हुए। यकीन तौर पर कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना रहमतों, बरकतों, फजीलतों का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। आज हमारे साथ बड़ा कमसिन और बड़ा खूबसूरत बच्चा यकीन तौर पर ये सहरी करने आया होगा, तो हम इससे क्यों ना हो तिलावत कलाम रब्बानी सुने। आयान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बड़ी प्यारी सी तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अब्तर। हमारे साथ आयान सिद्दीकी ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो तिलावत की है और यकीनी तौर पे कहा जाता है कुरान पाक यानी कि 27 रमज़ानुल मुबारक को रमज़ान में ही उतारा गया। तो क्यों ना गुलाए अक़ीदत में खूबसूरत सी नात सुनते हैं असद अब्बासी साहब से। यकीनी तौर पर ये हमें खूबसूरत एक नाम सुना के हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगे। असद अब्बासी साहब। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र अमन है, जिक्र है फतह, जिक्र शफा है, जिक्र है दवा, नजात मिलती है उसको यकीनन करे जो कल्ब से जिक्रुल्लाह। जिक्र से बढ़ के नहीं है अमल, यही है फरमान रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे असद अब्बासी साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी एक नात पढ़ी। साजिद रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं और ये पीपल स्क्वायर है और यहाँ पर फैमिलीज आई हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ के मज़ेदार खानों के हवाले से और यहाँ के इंतज़ाम के हवाले से। कहा जाता है कि फैमिली जहाँ भी जाती है तो यकीन तौर पर जहाँ माहौल अच्छा आता है तो वो रेस्टोरेंट पे जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए कि साजिद रेस्टोरेंट पे है तो आप क्या क्या खाने खाएंगी? हमने प्लेटर मंगवाया है और मटन कढ़ाई, जो यहाँ की बड़ी ही फेवरेट बनाई जाती है और बहुत ही अच्छी और लजीज मटन कढ़ाई बनाई जाती है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो वंडरफुल है, माहौल की वजह से ही हम आते हैं यहाँ पर। सेकंड टाइम आई हूँ, माहौल की वजह से ही आई हूँ। अच्छा पीपल स्क्वायर है, यकीन तौर पे और भी फूड स्ट्रीट बनी हुई है, तो मगर यहाँ की स्ट्रीट में आपको क्या मतलब कुछ फर्क महसूस हुआ?
डिसेंट माहौल है और इतना कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं है, सुकून वाला माहौल है, तभी हम यहाँ आते हैं और रिलैक्स होने आते हैं। अच्छा ये बताइए कि रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, तो रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इससे आगे तो कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ कभी सहरी करने का भी मूड है? जी 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 जी, सहरी करने का मूड है, इंशाल्लाह हम करेंगे भी। हमारे साथ मौजूद हैं अदील फारूकी साहब और डायरेक्टर पीपल स्क्वायर के, और यहाँ पर ज़बरदस्त खानों की खुशबू भी आ रही है, और अदील साहब की प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए भी हम सहरी के दस्तरखान पर मौजूद हैं। यकीनी तौर पर आज सच्चाई से बहुत कुछ बताएंगे। इन्होंने दावा किया कि मैंने बड़े बड़े काम किए, तो आज इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अदील भाई ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है, तो आप एक लड़कपन की अगर बातें करते हैं, तो लड़कपन में आप 6 साल की या 5 साल की या 3 साल की उम्र में आपने जिद की हो वालिदैन से कि हम रोज़ा रखेंगे, और उन्होंने रोज़ा भी रखवा दिया मगर नियत नहीं कराई, आप स्कूल चले गए, वापसी आए, तो क्या पानी पिया था? हाँ सर, मुझे इतना कुछ है याद नहीं। मेरा जो बचपन गुजरा वो कश्मीर में गुजरा। तो कश्मीर में रोज़े तो रखे होंगे? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। अच्छा। वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे रोज़ा थोड़ा सख्त होता है। वो आप पूछें कैसे? क्योंकि वहाँ टाइम थोड़ा लंबा है। जैसे हमारा कराची में टाइम है 1 घंटा, सवा घंटा, मतलब इस तरह सूरज वहाँ पे थोड़ा देर से ढलता है, और सुबह का जो है वहाँ पे तकरीबन आज भी 3 बजे वहाँ पे सहरी हो जाती है। यहाँ पे हम 5 बजे, 3:30 बजे होती है। वहाँ यहाँ पे हम हमारा जो रोज़ा सहरी का टाइम होता है वो तकरीबन 5 बजे तक है। अजीज साहब, मैंने पूछा है कि लड़कपन था, लड़कपन में रोज़ा रखा होगा, तो वो बात तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो रोज़ा रखा है, तो सब नहीं, मैंने पानी मैंने पानी नहीं पिया। मैंने रोज़ा रखा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। मुझे याद है पहला रोज़ा मैंने बड़ी मुश्किल से रखा। मैं बार बार कह रहा था मुझे पानी पीना है, 3 बजे 4 बजे। पहले रोज़ा आपने बड़ी मुश्किल से रखा। जी जी। जब पहला रोज़ा रखवाया गया तो यकीन तौर पे अम्मी और अब्बू ने आपकी बड़ी रखवाली की हुई, ऐसा ना पानी पी ले। शाम का वक्त हुआ, जब आपके गले में हार आए होंगे, लिफाफे भी आए होंगे। जी जी, ऐसा ही है। 4, 4:30 बजे का टाइम था शायद। मैंने कहा पानी पीना। अम्मी ने कहा कि नहीं, अभी रोज़ा खुलने वाला है, अभी तो थोड़ा तुम सब्र करो। फिर बहुत अच्छी तरीके से रोज़ा कुशाई हुई, बहुत सब ने सलाम किया, दुआ दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मेरा आज तक अपनी होशो हवास में मैंने तो हार पहनाए थे अपने बहनों ने, अजीज़ व क़रीब ने? नहीं, ऐसा हार वार तो नहीं पहनाए थे, लेकिन रोज़ा कुशाई बड़े अच्छे तरीके से हुई। लिफाफे, हाँ, नोट मिले, लिफाफे मिले, और इस तरह का मुझे बड़ा अच्छा। आपको यकीन तौर पर याद है कि मुझे लिफाफे मिले, तो क्या लिफाफे आपने अपने पास रखे थे या अम्मी और अब्बू को दे दिए थे? सर मुझे तो इतना याद भी नहीं है। आप तो कह रहे लिफाफे मिले? मुझे मिले थे पैसे, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है कि वो पैसे कहाँ गए। ऑब्वियसली अम्मी ने ही ले लिए होंगे उस वक्त। अच्छा ये बता कि मैंने आपके दोस्तों सुना कि आप लड़कपन में बहुत तेज थे, लड़ाइयाँ करते थे लोगों से। पुलिस अफसरान की वजह से ना डरिएगा। तो ये सच बात है कि आप लड़ा करते थे और फिर आपके वालिद साहब आपको मारा करते थे? नहीं सर, मेरे वालिद साहब तो खैर नहीं थे, वो सऊदी अरबिया में थे। तकरीबन उन्होंने सारा टाइम सऊदी अरबिया में गुजारा। और अम्मी ने तो मारा होगा? अम्मी ने तो बहुत मारा। और किस लिए मारा था, बताएं आज अपने दोस्तों को। सर ये क्या शिकायतें होती थी, क्या लड़ाई होती थी? सर अक्सर हम खेलने जाते थे, मैं क्रिकेट बड़ा खेलता था, तो बस अम्मी को बताए बगैर चले जाते थे। उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं होता था, तो अम्मी पूरी पूछती रहती थी कि कहाँ गया, किधर खेल रहा है। फिर वो ग्राउंड में आ जाती थी, फिर वहाँ से मुझे जो है ना डांट बनना और गहरा के सही मुझे मार पड़ती थी। लेकिन ये है कि बड़ा ज़िम्मेदार था मैं शुरू से ही, बचपन से ही मुझे मेरी वालदा ने बड़ा ज़िम्मेदार बनाया, तो ऐसा मैंने लड़ाई झगड़ा बहुत कम। अच्छा ये बताइए कि वालदा मोहतरमा हयात हैं या? जी अल्हम्दुलिल्लाह हयात है। तो ये बताइए कि उनके हाथों की आप यहाँ पर हैं, वालदा भी यहीं है कराची में या कश्मीर? नहीं, वालदा अभी आई थी, कश्मीर चली गई हैं। कश्मीर चली गई। अब ये बताइए कि उनके हाथ की आपको क्या चीज़ पसंद है खाने पकाने में? अम्मी के पराठे बहुत अच्छे लगते थे। और तो यहाँ तो आपने अपने दोस्तों के लिए कढ़ाइयाँ बनवाई हुई है? नहीं, क्योंकि वालदा मेरी उनको देसी खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो कोशिश होती है कि वो क्योंकि पैरालाइज भी हैं लेफ़्ट साइड से, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो वो कोशिश करती हैं कि देसी खाने ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के लोग देसी खाने लाइक करते हैं। तो वालदा के पराठे मैं आज भी मिस करता हूँ, बहुत अच्छे पराठे बनाती थी। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि वालदा के हाथों के पराठे बहुत पसंद है, तो कभी आपने अपनी बेगम को सामने बैठा के बोला कि मेरी वालदा इतने अच्छे पराठे पकाती है, आप क्यों नहीं पकाती? कभी इस पर नाराजगी हुई है? नहीं, कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को नहीं, कभी नहीं। कई दफ़ा मेरी बेगम को खुद उनके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ, स्पेशल बनवा के खाती हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने बताया कश्मीर का जिक्र किया, तो आज आपने जो सहरी का एहतमाम किया अपने दोस्तों के लिए, तो क्यों ख्याल आया?
सर असल में बड़ा अच्छा सवाल है। सहरी सर करना सुन्नत रसूल है और अक्सर लोग करते नहीं हैं। हम तो पूरा एहतमाम करते हैं, एहतमाम के साथ सहरी और अफ्तारी करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी हम सहरी करें मेरे साथ कोई ना कोई हो। मैं घर पे करूं तो मेरे साथ कोई ना कोई होता है, मैं अगर कहीं इधर पीपल स्क्वायर पे करूं तो मेरे साथ कोई ना कोई होता है, बाहर करूं तो मैं अपने दोस्तों के साथ कोशिश होती है कि मेरा साथ कोई ना कोई, मुझे अकेला खाना खाया ही नहीं जाता। अच्छा आदिल, ये बताएं कि पीपल स्क्वायर आपने नाम रखा, बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह साहब ने इसका इब्तिदा किया, तो यकीन तौर पे इतनी खूबसूरत जो स्ट्रीट है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर मैं ऑनेस्टली देखें सर, बहुत लोग होते हैं, मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ सिंध गवर्नमेंट को। बहुत ही आला प्रोजेक्ट, पहला ऐसा खूबसूरत तरीन प्रोजेक्ट जो लोग आके लिटरली यहाँ पे खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, बच्चे आते हैं, एक्चुअली सिक्योर है बहुत। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। ओबियसली सारी मेहनत, सारी इसकी जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है और मैं मतलब लोग आते हैं, बड़ा अप्रिसिएशन। अच्छा ये बताइए कि ये जहाँ पर कोई कौमी खिलाड़ी भी आए? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास जितने क्रिकेटर्स हैं वो सारे आ चुके हुए हैं, क्योंकि आप, मैंने सुना कि आप क्रिकेट खेला करते थे। जी 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 क्रिकेटर्स आ चुके हैं, शाहिद अफरीदी आ चुके हुए हैं, वसीम अकरम आ चुके हुए हैं यहाँ पे, और शोएब मलिक आ चुके हैं। PSL का वो चल रहा था तो यहाँ पे उनकी शूट भी हुआ था यहाँ पे। और इसी तरह तकरीबन जो हमारे एक्ट्रेस हैं और अदाकार जो भी हैं वो सारे आए हुए हैं यहाँ पे, आते रहते हैं हमारे पास। तो उन्होंने कभी आपसे बताया कि यहाँ के खाने कैसे हैं? सर खाना ऑनेस्टली अंसारी साहब, मैं आपको बड़ा बात बताऊं कि खाने हमने बड़ा लेट शुरू किए। अच्छा। क्योंकि ये शुरू में बिल्कुल एक 10 बाई 10 की शॉप्स थी और लोग आते थे तो बड़ा नाराज़ होकर जाते थे कि आपने इतना अच्छा सिंध गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बनाया है, आप खाने क्यों नहीं शुरू कर रहे। तो बाद में पता चला कि जो है वो यहाँ पे लोगों को खाने की ज़्यादा तलब है, तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स 2-1 लेके आए जो बड़े रेस्टोरेंट्स थे। एक कश्मीर गिल है और एक साजिद रेस्टोरेंट है। तो अच्छा यहाँ पे उन्होंने, यकीन जाने हमारा खाना बहुत आला खाना है, हाइजेनिक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें कितने कंफर्टेबली आप लोग बैठते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, सिक्योर है। लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे प्लेइंग एरिया में जाके वो खेलते रहते हैं। अच्छा आपने बच्चों का जिक्र किया, तो बच्चों के हवाले से भी कोई यहाँ पे आपने कोई प्ले ग्राउंड वगैरह बनाए हो? जी जी, जंपिंग कैसल लगे हुए और कुछ थोड़ी टोकन राइड्स हैं, तो इतना ही हम कह सकते थे। तो वो आते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। ज़्यादा कोई हमने प्ले जोन बनाया नहीं है क्योंकि जगह कम है तो लोगों को घूमने फिरने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज सहरी के दस्तरखान पे जब अपने दोस्तों को आपने बुलाया है तो कौन कौन से मज़ेदार खाने तैयार करें? सर यहाँ पे अभी तो खाने नहीं है, मगर आप बता दें कि सर मैं पानी आ जाए। हम आपको 3 चीज़ें स्पेशली खिलाएंगे। एक तो हम यहाँ आपको चपली कबाब खिलाएंगे। यह मैं बता दूंगा, आपके साथ बाहर के लोग भी बैठे हुए हैं, जो आपका अगर कोई वैसी बात होगी तो आपका केस भी लड़ लेंगे। नहीं नहीं सर, चपली नहीं, यह हमारे मोहतरम है, हम इनको वेलकम करते हैं। चपली कबाब हमने बड़े स्पेशल है हमारे पास, और मटन कढ़ाई है, चिकन भी हमने रखी हुई है क्योंकि बहुत लोग मटन नहीं खाते, और मलाई बोटी है, बारबेक्यू है। तो इस तरह तो आज आपने बिजनेसमैन भी बुलाए हैं, बाहर से भी बुला लिए, पुलिस अफसरान से भी बुला लिए, तो आपने ये मीडिया से बचने के लिए ये आपने तमाम अफसरान को बताया बुलाया? नहीं सर, ये तो हमारे बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा है, इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो इसी तरह हमारे आफरीन भाई हैं, बड़े खूबसूरत और बड़े दिलदादा भाई हैं, आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, करेज करते हैं, क्योंकि ये महल्लेदार भी हैं यहाँ के, तो बड़ी इनकी हमें सपोर्ट है। और पवन साहब अपना बहुत अच्छा टाइम गुजार के गए यहाँ पे, तो बड़ा इन्होंने सपोर्ट किया हमें, क्योंकि पुलिस की मदद चाहिए होती थी तो फ़ौरन मोबाइल आ जाती थी। आदिल, मैंने सुना है कि आप बड़ी खूबसूरत रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना, और आप नात भी बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं, जो मैंने सुना है, तो क्यों ना कि 2-3 अशआर हो जाए? सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि का या हबीब अल्लाह। नबी पे चांद सितारे दरूद पढ़ते हैं,
फरिश्ते सारे के सारे दरूद पढ़ते हैं, नबी पे चांद सितारे दरूद पढ़ते हैं। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं, तुलू शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। सफ़र का आगाज़ जो करूं मैं, सफ़र का आगाज़ जो करूं मैं, लबों पे मेरे हो नाम तेरा, लबों पे मेरे हो नाम तेरा। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ अदील फारूकी साहब बड़ी ज़बरदस्त गुलाई अकीदत में नजराना पेश कर रहे थे। मालूम हुआ कि पीपल स्क्वायर के डायरेक्टर भी हैं, इनका थोड़ा सियासी बैकग्राउंड भी है, मुमताज़ नाज़ भी है और यकीन तो क्रिकेटर भी हैं। आप पता नहीं क्या खूबी और रह गई है, तो फिर वो चलते ब्रेक के बाद करेंगे। हम चलते एक छोटे से ब्रेक के साथ और ब्रेक से वापस आएंगे, सहरी के दस्तरखान पे होंगे और हमारे साथ जो दीगर मेहमान हैं उनसे भी रमज़ान मुबारक के हवाले से खूबसूरत करेंगे बातें। हमारे साथ मौजूद है आफरीन सिद्दीकी साहब और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीना है, सहरी का अभी वक्त हो चुका है और ज़बरदस्त खाने लगे हुए हैं। क्योंकि जब खाने आते हैं तो सब फ़ौरन सोचते हैं कि जल्दी से खाने की तरफ जाएं, मगर ऐसा नहीं, क्योंकि सहरी का वक्त अभी हो रहा है। क्योंकि हमारे साथ मौजूद है आफरीन सिद्दीकी साहब और आल ताजरान सिंध के ये ओहदेदार हैं, बिजनेसमैन है, कारोबारी शख्सियत है। तो इन्हें खाने का बिल्कुल अंदाज़ा कि किस वक्त खाया जाता है और किस टाइम शुरू होता है। तो क्यों ना अदील साहब भी मौजूद हैं और दीगर अफसरान मौजूद हैं। तो आफरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफरीन ये बताइए कि आज अदील साहब ने सहरी का इत्माम किया, बड़ा ज़बरदस्त, इस बारे में क्या कहोगे? भाई सहरी सामने लगवा दी है और आप सवालात कर रहे हैं, तो एक तो पेट में अब जो है ना वही बात आ गई कि एक सामने चीज़ लगी हुई है और फिर दिल नहीं कर रहा कि कोई सवाल के जवाब दिए जाएँ। और ये अदील साहब का शुक्रिया कि हम तो आए थे यहाँ सहरी करने, मगर अदील साहब ने कहा कि भाई ये सहरी मेरी तरफ से, और सारी जो हमारी टीम, जो मेरे दोस्त आए हुए, मेरे भाई सईद अब्बासी साहब वो भी साथ आए हुए थे, तो हम सहरी करने के लिए बैठ गए और माशाल्लाह से आप ऐसे टाइम पे सवालात कर रहे हैं। तो आपके लिए कितना फायदा हुआ कि अदील साहब, आप तो आए थे एक आइटम खाने के लिए और अदील साहब की वजह से आपको 10 आइटम मिल गए, तो ये सहरी कैसी लगी? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, माहौल बहुत अच्छा माहौल है, पुरसुकून। अगर आप अपना कैमरा भी घुमाएंगे तो चारों तरफ से जो है माशाल्लाह एक अच्छा माहौल नज़र आएगा। सब अपने उसमें लगे हुए, अपने एंजॉयमेंट में लगे, कोई खाना खाने में, कोई झूले में, कोई बच्चे घूम रहे हैं, और सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग अपनी फैमिली को लेकर आएं? बिल्कुल आएँ, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अदील साहब से मैंने सुना और मुझे पता नहीं था, बिलावल साहब ने इसकी जो भी ओपनिंग वगैरह की है, और बिलावल साहब का बहुत शुक्रिया कि ऐसे पार्क और भी बनने चाहिए। आपने बिलावल साहब का जिक्र किया तो मुराद अली शाह साहब भी साथ में आए थे और उनकी पूरी टीम, मैं पूरी टीम का जिक्र कर देता हूँ क्योंकि ताकि कोई नाराज ना हो। ऐसे पार्क हर जगह होने चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहे हैं। तरावियां कैसी चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखा तरावियां पूरी पड़ी है, अधूरी रह गई? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अधूरी पड़ी है। अधूरी पड़ी, देखा ना आपने सच झूठ बोल के क्या, रमजानों के महीने बंदा झूठ बोल दे। अच्छा, ये बताएं कि आपकी वालिदा मोहतरमा के हाथ के आपको खाने बड़े पसंद है? बहुत पसंद है। तो आज आप यहाँ पे बैठे तो यहाँ भी तारीफ करके जाएंगे खाने? देखें तारीफ, देखें रिज़्क की तो बुराई करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसा भी रिज़्क बने खा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कि वालिदा की तो बात अलग है। वालिदा तो जो चीज़ बना दें, अगर उनके 8 बेटे तो 8 के लिए अलग अलग उनकी सोच होती है। अब की जितनी भी लेडीज है वो नहीं बना सकती। मगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत भी है। जन्नत है, बिल्कुल जन्नत है। हमारे साथ आफरीन सिद्दीकी साहब मौजूद थे और आल ताजरान सिंध के ओहदेदार है। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है और यकीनी तौर पर उनका सिंध बाहर से ताल्लुक़ है
और जब सिंध बाहर से ताल्लुक़ है तो उनके पास कई केसेस आते होंगे और ये कितने गरीब लोग आते होंगे इनके पास। सईद अब्बासी साहब है उनके बाहर से। सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सईद भाई ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है तो रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान तो है ही रहमतों का महीना है और इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है। बेशक कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ है तो मुसलमानों के लिए तो एक पूरी इंसानियत के लिए रहमत का महीना है और बिलखुसूस मुसलमान जो इस महीने में जो रमज़ान का एहतमाम करते हैं, रोज़े रखते हैं। पहला अशरा रहमत का गुजर गया, अब दूसरा अशरा मग़फ़रत का है, तो आखिरी 2 दिन हैं मग़फ़रत के, तो हमें चाहिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं। अच्छा ये बताइए कि आज अदील साहब ने सहरी का एहतमाम किया है तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, रिज़्क़ तो नसीब का है। मुझे आफरीन सिद्दीकी साहब ने कहा आ जाएँ यहाँ पीपल्स फूड स्ट्रीट में, तो मैं तरावी की नमाज़ के बाद यहाँ आ गया। अदील फारूकी साहब ने तमाम किया है, माशाअल्लाह अल्लाह इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। उमर कमाल हमारे दोस्त हैं पुलिस ऑफिसर, ये भी हैं। सदीक आफरीन सदीकी मेरा तकरीबन 30 साल से पुराना हमारा ताल्लुक़ है। इसी मोहल्ले में हम क्रिकेट भी खेलते थे, यहीं थे। और ये बड़ा एक अच्छा कराची चूँकि रौनकों का। अच्छा ये बताया कि पीपल स्क्वायर जो है यहाँ बड़ी खूबसूरत जो है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन मैं यही कह रहा था कि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता और काफ़ी अरसे में कराची की रोशनियाँ जो है ख़त्म हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा रौनकें बहाल हो रही हैं। और ये जो है ख़ासकर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो पार्क और फूड स्ट्रीट बनाई है, इसमें मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का। इस तरह की इन्वायरमेंट कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में होनी चाहिए ताकि पब्लिक को कम से कम फैमिली के साथ ऐसा इन्वायरमेंट मिले, वहाँ जहाँ सिक्योरिटी का भी निज़ाम हो और इस तरह के खाने खाएं, सैरी करें। और बहुत अच्छी ये फूड स्ट्रीट बनी है। अदिल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यकीन तौर पर सहरी का दस्तरखान पे मज़ेदार खाने लगे हैं और लोग सहरी भी कर रहे हैं क्योंकि सहरी का वक्त हो चुका है। मैं भी सहरी की तरफ जाऊँगा, मगर अदिल भाई से थोड़ी प्यारी एक बार फिर पूछ लूँ क्योंकि मदीने और मक्के की बात रह गई थी, क्योंकि अदिल साहब मदीने और मक्के भी गए तो वहाँ के हवाले से भी पूछा। अदिल साहब ये बताइए कि आपने मदीने शरीफ और मक्के शरीफ पे गए, वहाँ उम्रा भी किया और एक आबे दमदम और खजूर भी खाई, इस बारे में क्या कहोगे? हाँ जी, बहुत अच्छा महसूस हुआ। सबसे पहले तो मैं बताऊँ 2018 में मैं अपनी वालदा मोहतरमा को लेके गया उम्रे पे और वहाँ पे जो मंज़र आपको पता फर्स्ट टाइम होता है, एक अमेजिंग मंज़र था। मैं तो सोचा था कि ये जो नज़ारा है अल्लाह करे मुझे फिर दोबारा देखने को मिला, फिर एक दफ़ा देखने को मिला। तो मैंने जमज़म भी पिया, खजूर भी खाई और लेके भी आया लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ का मंजर कैसा था? सर वहाँ का मंजर ऐसा था कि यूँ समझ लें कि एक्चुअली एक कोई भी मुसलमान हो तो उसका अपने रब से और फिर एक ताल्लुक़, ख़ास ताल्लुक़ होता है। तो वो इंसान की जो कैफियत होती है वो बिल्कुल एक ऐसी कैफियत होती है कि बंदा कहता है कि यहाँ से मैं ना। अच्छा आज के सहरी के बारे में बताएं कि क्या पैगाम देना चाह रहे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से? सर रमज़ान मुबारक के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि हमें थोड़ा सा टाइम रह गया है, बहुत अच्छी इबादत करनी चाहिए और जितने हम मतलब खिदमत कर सकते हैं लोगों की वो हमें करना चाहिए। गरीबों का ख्याल करना चाहिए, मिस्कीनों का। काफ़ी लोग हैं जो जिनको ज़रूरत है इस टाइम, उनकी हेल्प की ईद आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो ऐसे अफराद हैं तो वो मुस्तहिक अफराद की मदद करें। हमारे साथ मौजूद थे अदिल फारूकी साहब और इन्होंने आज यहाँ बड़ा ज़बरदस्त सहरी का एहतमाम किया है पीपल्स स्क्वायर पर। यकीन तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो क्योंकि सहरी में होती है बरकत। तो क्यों ना हम भी सहरी की तरफ चलें क्योंकि सहरी का दस्तरखान सज चुका है कि ऐसा ना हो बातों बातों में सहरी निकल जाए और मैं भी गुनाहगार हूँ और जो लोग मेरे आश्रम में बैठे ऐसा ना वो भी गुनाहगार है। तो आज की सहरी से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए।